Sini Bubagra, ayo lokong. Bubagra, ayo lokong. Tibasari Thansa Bubagra, ayo lokong. Tibasari Thansa Bubagra, ayo lokong. Bubagra, ayo lokong. Bubagra, ayo lokong. Bubagra, ayo lokong. Tahu sini jatuh ni sekusuk, barasung His Highness sini Bubagra, sini mukumu, sini dofani mukumu, barasung Ozorano, tahu sini Bubagra, tahu kok narai. त्रिपुरा में 90%, 91% वोटिंग होता है, लेकिन जब CAA पास किया वो लोग ने, तो नागालैंड जहां में 40%, मिजोरम जहां में 30%, वहां में CAA को नहीं लगाया। लेकिन जहां में हम लोग त्रिपुरा लोग 90% जाकर वोट करता है, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हमको बोला आपको लिए CAA हम लोग लगाता है। मतलब कि हम लोग का वोट का क्या मतलब हुआ, क्या मूल्य हुआ हमारा वोट का? 0। ये सच परिस्थिति है। सोचो, थोड़ा सोचना चाहिए हम लोग त्रिपुरा को। आज बॉम्बे में 30% वोट होता है, 40%, दिल्ली में 40%, त्रिपुरा में 90% वोट करता है हम लोग का त्रिपुरा लोग। लेकिन रास्ता बॉम्बे में बनता है, दिल्ली में बनता है स्कूल, बिजली वहां में आता है। हम लोग जो गांव-गांव से चल चल के जाकर वोटिंग सेंटर में वोट करते रहता है। हम लोग के घर में बिजली नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मलेरिया में आदमी लोग मर रहा है। लेकिन जहां में आदमी लोग वोटिंग नहीं करता है, उनको सुविधा मिलता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग का वोट का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि ढांचा नहीं है। अगर हम लोग के पास ढांचा होता तो आज हम लोग का परिस्थिति मिजोरम, मेघालय जैसा होता। जहां में ढांचा था उनके दफा में, तो आज मेघालय में 40% वोट में भी, मिजोरम में 30-40% वोटिंग में भी उनका उन्नति, उनका पास रंग है, उनका हा है, उनका सिस्टम है। हम लोग के पास 90% वोट करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, 0। आप लोग सोचो, ढांचा का मतलब ये होता है। ढांचा का मतलब 90% नहीं होता है। ढांचा का मतलब होता है सिस्टम को एक करो। बुबागरा भी कांग्रेस में था, मेरा पिताजी भी महाराजा किरीट विक्रम भी कांग्रेस में था, माता महारानी राजमाता वो भी कांग्रेस में था, मेरा बहन था कांग्रेस में। लेकिन आज मुझे स्वीकार करने से कोई नहीं बोल सकता कि गलती किया, बुबागरा भी गलती किया। पहले हमको अपना दफा, अपना जाति के बारे में बोलना चाहिए, पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए जब कांग्रेस पार्टी ने NRC के केस में मेरे ऊपर दबाव डाला तो मैंने रेजिग्नेशन कर दिया, क्योंकि मेरा सिद्धांत था पुइला जाति उलोक पार्टी। यहां में अनिमेश आ जाए,
अनिमेष के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। पिछले 2 साल में अनिमेष और हमने बहुत काम किया। एक टाइम था, सब लोग बोलता था कि अनिमेष प्राउड है, एरोगेंट है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं अनिमेष प्रैक्टिकल है, ईगो नहीं है अनिमेष। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है तिपरासा दोफा में कि कोई अगर शिक्षित है, कोई अगर अच्छा से इंग्लिश बोल सकता है, बांग्ला बोल सकता है, कॉक बरक बोल सकता है, तो हम लोग का लीडर लोग भी जल जाता है। हम लोग का संघर्ष एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर अनिमेष या विजय बाबू हमारा संग है तो बुबागरा के लिए अच्छा है। अगर जगदीश बाबू है जो सबका साथ सबका सर्वनाश बोला था लास्ट टाइम, तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि एक आदमी सिस्टम को बदल नहीं सकता। हमको सबको एक संग होकर काम करना पड़ेगा। आज हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि बुबागरा पिछले 1 साल से थांचा 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 बोलते जा रहा है, कोई थांचा नहीं कर रहा है। एटलीस्ट आज एनसीटी और आईएनपीटी एक हुआ है। यहां में पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है आईएनपीटी का, यूनाइटेड। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यू को हटाकर टी कर दीजिए। टी का मतलब है थांचा, टी का मतलब तिपरा भी है। तो आप आईएनपीटी टी कीजिए थांचा, क्योंकि ये यूनाइटेड तो फुटबॉल क्लब भी हो सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वैसा। टी तिपरासा है, टी थांचा है, और टी से हम लोग आगे मैसेज दे सकता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपका पार्टी है, ये आपका रिक्वेस्ट है। आप लोग को आज बुबागरा कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, और आने वाले दिन में भी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आईपीएफटी हो, जिसमें एनसी है, मेवाड़ है, टीपीएफ हो, पताल कन्या, चित्तू बाबू, ट्रिपल एन स्टेट पार्टी, आईएनपीटी, सबसे बात करके एक लार्जर तिपरासा का एक यूनिटी लाए। क्योंकि हम लोग हमेशा नेशनल पार्टी को देखता है, लेकिन नेशनल पार्टी को आप समझ लो, इलेक्शन के पहले क्या बोला? डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी। एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आता है नो डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी। तो ये लोग हम लोग को बेवकूफ समझता है। लेकिन 2020 में तिपरा दोफा, तिपरा में जो तिपरासा है, सेकला सिकली, तिपरा जक है, चला है, बुरुई है, हम लोग दिल्ली को रिजेक्ट करता है, दिल्ली का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है। क्योंकि एडीसी के इलेक्शन के पहले, असेंबली के पहले उन लोग ने घोषणा पत्र में बोला डायरेक्ट फंडिंग, आज बोलता है डायरेक्ट फंडिंग नहीं होगा। ये लोग, नेशनल पार्टी लोग, इलेक्शन जीतने के लिए अलायंस करेगा हम लोग के साथ। हम लोग का तिपरासा का वोट लेकर मंत्री बनता है, हम लोग का तिपरासा का वोट लेकर एमएलए एमडीसी बनता है। लेकिन जब तिपरासा को हेल्प करने का, सहायता करने का टाइम आता है, तो वही रंग जो तिपरासा के लिए है वो लोग कहीं और फेंक देता है।
ये नेशनल पार्टी से तिप्रासा दफा मोथा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको सीखना है तो आप मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जाकर देखिए। नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी के पास आकर बोलना पड़ता है अलायंस करो। हम लोग का यहां में उल्टा है, और ये उल्टा क्यों है? क्योंकि हम लोग के पास ढांचा नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विजय रांखल जी को, पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी, जगदीश, यहां में रविंद्र है, कि हम लोग को पहले तिप्रासा के बारे बोलना चाहिए। अगर हम लोग एक हो गया, बुबागरा, आप, हम, टीपीएफ, आईपीएफटी, आईएनपीटी सब एक हो गया, कोई बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता, हम लोग का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक नहीं है तो बीजेपी किसी और से बात करेगा, कांग्रेस किसी और से बात करेगा, सीपीएम हम लोग को तोड़ेगा, और नुकसान तिप्रासा दफा का होता है, तिप्रा दफा का होता है। आज अनिमेश ने अपना पार्टी को मर्ज किया है। एक टाइम था जब अनिमेश भी आईएनपीटी का था, तो इन वे घर वापसी हुआ है। लेकिन इनका जो एटीट्यूड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पॉजिटिव है। और मैं अनुरोध करता हूं कि जो सेंट्रल बॉडी है आईएनपीटी का, जैसे आपने अनिमेश को लिया, आपको भी अपना व्यू खुला रखना चाहिए। बहुत लोग शायद वापस नहीं आए, लेकिन अगर अलायंस में, अगर आपने तिप्रासा के संग अलायंस किया, तिप्रा के संग अलायंस किया, मतलब मेरा दल नहीं, तिप्रा पार्टी के संग अलायंस किया, रीजनल पार्टी के संग, तो ज्यादा अच्छा होगा। 40 साल तक कांग्रेस के संग अलायंस किया, कुछ नहीं मिला। आईपीएफटी ने बीजेपी के संग अलायंस किया, कुछ नहीं मिल रहा है। टीयूजीएस ने अलायंस किया कांग्रेस के साथ, कुछ नहीं मिला। गण मुक्ति परिषद ने 70 साल से 60 इयर्स से सीपीएम के संग अलायंस किया, आज गण मुक्ति परिषद खत्म हो गया है। जिस गण मुक्ति परिषद से सीपीएम पावर में आया, वही गण मुक्ति परिषद आज एकदम खत्म हो चुका है। कुछ नहीं, सिर्फ स्टैंप है, सीपीएम पार्टी का रबर स्टैंप है आज। तो अगर हम लोग किसी और से अलायंस कर सकता है, तो अपने आंचलिक पार्टी में हम लोग को भी अपना अलायंस करने का चेष्टा करना चाहिए। और मैं जानता हूं कि विजय रांखल इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ सिंसियर पर्सन, and I know that you have sacrificed a lot, Vijay Babu. But I also would urge you not to change the way you have lived your life. The way you have lived your life. Because you have led by example of being polite, of being courteous, of being respected and being respectful. मैं आज आईएनपीटी के प्रोग्राम में आया हूं क्योंकि मुझे विजय रांखल जी से हमेशा इज्जत मिला है, और यहां में दूसरी मीडिया से बहुत रीजनल पार्टी ने बुबागरा के परिवार को टारगेट किया, गाली बका, खराब बात बोला है। लेकिन विजय रांखल के जबान से आज तक हमारा परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। तो मैं आज पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं आईएनपीटी में नहीं हूं। आई एम नॉट एन आईएनपीटी, मैं आईएनपीटी में नहीं हूं। मेरा खुद का संगठन है तिप्रा, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। आईएनपीटी अलग है, तिप्रा अलग है। मैं क्लियर करता हूं, हम लोग एक संग नहीं है,
लेकिन विजय रामफल और महाराजा हमेशा एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है। मैं कांग्रेस में था तब भी विजय रामफल के संग था, मैं तिपरा में हूं तभी भी हूं, और विजय रामफल कल अगर आईएनपीटी में नहीं भी रहे तभी भी बुबागरा विजय रामफल के साथ रहेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है, ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं है। तो यहां में चीनी खोरांग है, कॉकपिन है, कॉक त्रिपुरा है, कमल कलय है, रंजीत है, श्रांग जाति है। मैं मीडिया से भी, क्योंकि फिर से व्हाट्सएप में शुरू हो जाएगा ये लोग, ओ बुबागरा आईएनपीटी का प्रोग्राम में क्यों जा रहा है, ये लोग व्हाट्सएप करेगा, ट्विटर पे फेसबुक में क्यों जा रहा है। बुबागरा का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जिसने हमें हमेशा इज्जत दिया, अनिमेश ने हमको हमेशा इज्जत दिया, तो जब इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है मैं क्यों नहीं जाऊंगा। ये तो थांचा का बात है, ये तो इलेक्शन का बात नहीं है। अगर कल आईपीएफटी और आईएनपीटी का अलायंस इसी दर्शक भवन में होगा मैं फिर से आऊंगा, लेकिन कल अगर आईएनपीटी और कांग्रेस का यहां में अलायंस का बात होगा मैं नहीं आने वाला हूं, और आईपीएफटी और बीजेपी का मैं नहीं आने वाला हूं। तिपरासा जब तिपरासा के संग मिलेगा बुबागरा आएगा, तिपरा जब तिपरा के संग मिलेगा बुबागरा आएगा, लेकिन दूसरे के अलायंस में मुझे मत बुलाओ, मैं आ नहीं सकूंगा। तो ये जो फेसबुक में ये लोग सब शुरू करेगा कि अरे क्यों जा रहा है, आप लोग भी अलायंस कीजिए, मैं आऊंगा। बुबागरा को क्यों कंडेम करता है आप लोग। मैंने तो कभी भी तिपरा के खिलाफ, तिपरासा के खिलाफ कभी नहीं बोला। हमेशा आप क्यों बोलते कि आप हमारा संग है या उसका साथ है। मैं तो पूरा समाज के साथ, पूरा दोफा के साथ हूं। आपको चूज करना है कि आप बुबागरा के साथ है, बुबागरा को चूज नहीं करना है कि हम किस बदल के साथ हैं। आपको चूज करना चाहिए कि हम सबके साथ हैं, आपको हमारा साथ होना है। भाई कहां 500 को उजेंद्र पैलेस है, वहां में आइए। लेकिन ये व्हाट्सएप फेसबुक में आप पूछेगा बुबागरा यहां क्यों गया, हमारे पास क्यों नहीं आया, निमंत्रण दीजिए मैं आऊंगा, लेकिन खुला दिल से प्यार से निमंत्रण दीजिए। वोट मांगने के लिए निमंत्रण देगा तो बुबागरा नहीं आएगा। विजय रामफल प्यार से मुझे बुलाया, अनिमेश ने प्यार से बुलाया, मैं आऊंगा। पतल कन्या मुझे बुलाती है, मैं जाता हूं। मेवाड़ ने जब मुझे बुलाया मैं गया, आतिशा मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा। टीएसएफ ने कितने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मैं गया हूं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे लिए पूरा तिपरा दोफा एक है। तिपरा दोफा को डिसाइड करना है कि बुबागरा मेरे साथ रहेगा तो उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप सबको प्यार करता हूं। एनआरसी का केस फाइल किया, विजय रामफल था, जगदीश बाबू था, शिव कहां है, शिवचरण वो भी है यही में कहीं, हाँ वो था, रंजीत देवर्मा TYPC वो था। हमने एनआरसी का केस एक संग फाइल किया। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैंने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और हमारा जो संघर्ष है एक तरफ से तो पॉलिटिक्स में है, दूसरा तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन। हर चीज आपको वोट डालने से नहीं मिलेगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, वो पानी को पानी। ये राम मंदिर जो बीजेपी बहुत बोलता है ना, राम राज्य राम राज्य, राम राज्य है ना। राम राज्य किसने दिया आपको? राम तो अयोध्या का राजा था ना। राम तो अनिमेश, am I right? राम was the king of अयोध्या। भगवान राम अयोध्या का राजा था। उसको 500 साल तक अपना अयोध्या में जगह नहीं मिला, ठीक।
तो ये राम मंदिर किसने बनाया, कैसा मिला? वोटिंग से मिला। बीजेपी तो, वाजपेयी भी तो पावर में था 1998 में, 2003 में, 2004 तक तो वाजपेयी था, नहीं मिला। मोदी आया 2014 में, नहीं मिला। तो किसने दिया राम मंदिर? सुप्रीम कोर्ट ने। 500 साल लगा भगवान रामचंद्र को अपना ही राज्य में, राजा राम को अपना ही जगह मिलने के लिए 500 साल लगा। त्रिपुरा में अभी भी वीर विक्रम का नाती जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में तिपरासा के लिए केस फाइट कर रहा है। राम को तो 500 साल लगा, हम लोग तो 70 साल से नीचे आया है ना। लेकिन यहां का वीर विक्रम का नाती बुबागरा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट कर रहा है। वोटिंग से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनआरसी और सीए को रोककर अपना तिपरासा में, अपना तिपरा देश में हम लोग अपना अधिकार वापस कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर आएगा। वो स्लोगन करने से नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शन है, दूसरा तरफ है सुप्रीम कोर्ट, और हमको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। इसके लिए विजय बाबू भी मेरे संग जाकर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया।